हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 3 स्टडी पॉइंट्स में। मैं विश्वकर्मा। आज हम लोग फिर से आए हैं एक टॉपिक जो कि हम लोग का जेएसएससी पीजीटी मैथ्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से हम लोग का 1 से 2 क्वेश्चन हम लोग को इन जनरल हम लोग को देखने को मिलता है और बहुत ही आसान सा टॉपिक है और बहुत ही इजीली से यहाँ से हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ न्यू क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, कुछ न्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को देखेंगे। हम लोग को लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना, जो हम लोग का 2017-18 जो था उसमें हम लोग का जो एग्जाम हुआ था उसमें। तो हम लोग का टॉपिक, आज का टॉपिक है हम लोग का लॉजिक से है। लॉजिक के अंदर हम लोग का बाइनरी नंबर सिस्टम, तो बाइनरी नंबर सिस्टम को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो उससे पहले एक मोटिवेशन है यहाँ पर, कोई जीत बाकी है कोई हार बाकी है, कोई जीत बाकी है कोई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यो तो एक पन्ना है अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो हम लोग जब भी कोई शुरुआत करते हैं दोस्तों, तो ये हम लोग का एक शुरुआत है और इसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे और हम लोग का अभी जो जेएसएससी का जो सीरीज होगा ये कंटिन्यू हम लोग का चलते रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज सबसे पहले हम लोग जो सिलेबस जो है हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हम लोग का बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ये सारे टॉपिक्स में से आज जो हम लोग जो कवर करेंगे, हम लोग कवर करेंगे आज सिर्फ और सिर्फ बाइनरी टू डेसिमल में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसका हम लोग शॉर्टकट मेथड भी देखेंगे। इसके साथ में हम लोग जो डेसिमल वाले क्वेश्चन होते हैं, डेसिमल वाले क्वेश्चन कैसे, जैसे कि 1.432 ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए तो इसको भी हम लोग बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला अगर हम लोग बात करते हैं तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला अगर बात करें हम लोग, डेसिमल नंबर क्या है और बाइनरी नंबर क्या है, ये दोनों चीज़ों को हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला डेसिमल की अगर बात किया जाए तो हम लोग जो इन जनरल जो नंबर हम लोग पढ़ते हैं जिसमें हम लोग का सारे नंबर आते हैं, जैसे कि हम लोग 1 2 3 400 1000 जो भी आता है सारे नंबर्स की बात करें तो डेसिमल मतलब कहता है कि डेसी मतलब होता है 10, कितना 10, दैट मीन्स 10, ठीक है। मतलब इसमें जो डिजिट आने वाले हैं, जो नंबर आने वाले हैं, जैसे कि 0 1 2 एक 0 एक डिजिट हो गया, तो वैसे इसमें हम लोग टोटल्स कितने आएंगे, 10 आएंगे। कितने आएंगे, 10 आएंगे। इसमें हम लोग कितने आएंगे, 10। वो कौन कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो 10 जो डिजिट है, इसी डिजिट का यूज करके हम लोग कोई भी नंबर को फॉर्म करते हैं तो उसको सिंपल सा हम लोग नंबर बोलते हैं, ठीक है। और वही चीज़, और उसी को हम लोग बोलेंगे डेसिमल। और वही चीज़ जो बाइनरी में हम लोग आएंगे तो बाइनरी में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 ही डिजिट का यूज करेंगे, जिसमें हम लोग 1 and 2, बाई मतलब होता है 2 मतलब 2, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग यूज करेंगे 1 and 0 का। किसका यूज करेंगे, 1 and 0 का हम लोग सिर्फ यूज करेंगे और इसी का यूज करते हुए हम लोग चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो उसको बनाएंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग को एक कॉन्सेप्ट पर बहुत ही फोकस रखना है। पहला कि कोई भी नंबर को हम लोग डिवाइड करने आना चाहिए, और किससे डिवाइड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 से। तो वो कॉन्सेप्ट हम लोग के पास होना चाहिए। उसके बाद जो रिमाइंडर होता है वो हम लोग के पास पता होना चाहिए, ये सबको पता है, ठीक है। तो हम लोग जैसे कोई भी हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, ये कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं इस चीज़ को समझिएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 35, ये हम लोग का किस में है, डेसिमल में। डेसिमल में जब भी होता है यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, 10 लिखते हैं, अदरवाइज नहीं लिखते हैं तब भी चलता है। लेकिन जब बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं इसको तो यहाँ पर नीचे में हम लोग इसका 2 लिखते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग को ये पता चले कि इसमें जो डिजिट आ रहा है इसमें 2 ही डिजिट से नंबर बना हुआ है। और बाइनरी का अगर बात किया जाए तो ये हम लोग का एक कंप्यूटर लैंग्वेज होता है, कंप्यूटर लैंग्वेज होता है। जब भी हम लोग कंप्यूटर की बात किया जाए तो कंप्यूटर जो होता है वो बाइनरी जो होता है, बाइनरी को 0 और 1 2 ही डिजिट को वो रीड करता है। हम लोग चाहे वो कोई भी नंबर क्यों ना रिप्रेजेंट करें, जैसे कि हम लोग 35 करते हैं तो कंप्यूटर 35 रीड नहीं करता है, कंप्यूटर 0 1 के फॉर्म में वो रीड करता है। तो 35 का हम लोग बाइनरी जो निकालेंगे वही उसको रीड करता है, तो हम लोग उसको निकालते हैं। चलिए देखिए 35 जैसे ही आया तो 35 को हम लोग पहला काम रहेगा 35 को हम लोग को डिवाइड करना है, लेकिन किससे डिवाइड करेंगे, हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे,
ठीक है, किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। और जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशंट आएगा उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको इधर लिखेंगे। और जब एक चीज़ हम लोग को पता है, क्लास 10th में हम लोग पढ़ते हैं, हमेशा पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी हम लोग कोई भी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर या तो इससे छोटा ही होगा, मतलब 0 और 2 के बीच में ही रिमाइंडर होगा। मतलब कोई भी नंबर को अगर m से डिवाइड करेंगे, m से, तो इसका जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर जो होगा ये हम लोग का स्मॉलर देन m एंड ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, ये बनता है हम लोग का। तो उसी टाइप से इसमें भी हम लोग डिवाइड करेंगे तो या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा इसका रिमाइंडर, ऑलवेज, कभी भी इससे कोई चेंजिंग हम लोग का नहीं होने वाला। तो यहाँ पर जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 1, 2 1 जा 2, 15 आ गया, 2 7 जा 14, लेकिन रिमाइंडर आ गया हम लोग का 1। और एक चीज़ याद रखना कि जब भी हम लोग का यहाँ पर ऑड नंबर आ जाए, ऑड नंबर आएगा तो रिमाइंडर ऑलवेज 1 आएगा। ठीक है, 2 8 जा 16, तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। यहाँ पर इवन नंबर आया, 2 4 जा 8, रिमाइंडर आ जाएगा 0। 2 2 जा 4, रिमाइंडर आ गया 0। 2 1 जा 2, रिमाइंडर आ गया 0। हम लोग को तब तक करना है जब तक यहाँ पर 1 ना आ जाए। अब फाइनल बात, इसको हम लोग को लिखना कैसे है, इसको इधर से जाके हम लोग को लिखना है। कहने का मतलब हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 से 0 0 0 0 0 0 और फिर से 1, फिर से 1। तो ये जो नंबर आया ये रहा हम लोग का बाइनरी नंबर, किसका, 35 का। तो 35 का जो बाइनरी नंबर आया वो आया हम लोग का 1 0 0 0 1 1। बात समझ में आ गया। तो इस टाइप से हम लोग बाइनरी नंबर को निकालते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया हम लोग के पास 8। अब देखिए 8 को एक छोटा सा क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। 8 को डिवाइड करा हम लोगों ने कितना से, 2 से। 2 4 जा 8, रिमाइंडर आया 0। अगेन जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, रिमाइंडर आया 0। फिर से अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर आ जाएगा हम लोग का 0। तो यहाँ पर जो बना हम लोग का 1 के बाद 000, ठीक है, ये हम लोग का बन गया बाइनरी नंबर। बात समझ में आ गया। चलिए 45 को देखेंगे तो 45 का हम लोग का 45, इसको हम लोग फिर से वही प्रोसेस 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, रिमाइंडर आ गया 1। फिर से 2 से करेंगे तो 11 आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0। फिर से 2 करेंगे 2 5 जा 10, रिमाइंडर आ गया 1। फिर से 2 करेंगे 2 2 जा 4, रिमाइंडर आ जाएगा हम लोग का 1। फिर से 2 करेंगे तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, तो इसको जब इधर से लिखेंगे हम लोग, इसको भी इधर से ही लिखे हैं हम लोग, इसको जब इधर से लिखेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 1 0 1 1 0 1। ये हम लोग का बाइनरी नंबर बन गया। और इसी को कंप्यूटर हम लोग का क्या करता है, रीड करता है। बात समझ में आ गया। इसी टाइप से और भी क्वेश्चंस है, और इसी का मैंने बात किया कि इसका शॉर्टकट मेथड एक होता है। तो हम लोग इस शॉर्टकट मेथड को भी समझेंगे। तो शॉर्टकट मेथड को कैसे हम लोग बनाते हैं, कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, उसको पहले समझ लीजिए। देखिए चलिए, जब शॉर्टकट की बात किया जाए, शॉर्टकट मेथड को समझने के लिए एक छोटा सा चीज़ हम लोग को जानना बहुत जरूरी है, और वो ये है कि 2 का हम लोग का मल्टीपल और 2 का डबल करते जाना है। कैसे करेंगे हम लोग उसको समझ लीजिए। पहले हम लोग को एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, 1 को 2 टाइम्स करेंगे तो 1 2 जा 2, 2 को अगेन 2 टाइम्स 4, 4 को 2 टाइम्स 8, 8 को 2 टाइम्स 16, 16 को 2 टाइम्स करेंगे 32, 32 को 2 टाइम्स करेंगे 64, 64 को 2 टाइम्स करेंगे तो 128, इसको अगेन 2 टाइम्स करेंगे 256, इसको अगेन 2 टाइम्स करेंगे तो 512, और इसको अगेन 2 टाइम्स कर देंगे हम लोग तो ये आ जाएगा हम लोग का 1024, और इसको अगेन 2 टाइम्स करेंगे तो 2048। इससे ज़्यादा हम लोग को इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो अब क्या करना है, एक काम हम लोग को करना है। जैसे कोई भी क्वेश्चन आ जाता है हम लोग के पास, जैसे भी क्वेश्चन आ गया हम लोग के पास 75, तो हम लोग क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि इस सीरीज में 75 या तो उससे कम कहाँ तक जा रहा है, मतलब यहाँ तक आ रहा है 64 तक, उससे आगे जाएंगे 128 हो जाएगा। तो इतना कितना नंबर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लस में आ रहा है 7 बॉक्स हम लोग को सिंपल सा बना लेना है। बार बार ये बॉक्स नहीं बनाना पड़ेगा ना,
ये स्टार्टिंग में बनाना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7। अब काम क्या करना है, इधर से लिख के आना है। इधर से कैसे 1 2 4 8 16 32 64। अब करना दूसरा काम क्या करना है, मतलब 75 को ये सारे नंबर के सम में ब्रेक करना है। वो कैसे ब्रेक करेंगे, जैसे कि जहाँ पर 64 हम लोग किसको किसको लेंगे कि 64 होगा, तो पहला तो ले लिए 64 को। दूसरा हम लोग किसको लेंगे, दूसरा लेंगे जैसे ये 64 यहाँ पर घटा देंगे, तो यहाँ पर 64 घटाएंगे तो हम लोग का बचेगा 1 और यहाँ से 1 11। तो 11 के लिए कौन ले सकते हैं हम लोग, 16 तो नहीं ले सकते हैं, 8 लेंगे। तो 8 जैसे यहाँ पर घटाएंगे हम लोग के पास आएगा 3। तो 3 के लिए हम लोग 4 नहीं ले सकते हैं, फिर से हम लोग 2 लेंगे। और हम लोग जैसे ही हम लोग 2 लेंगे तो 2 घटा देंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 1। तो फिर फाइनली हम लोग 1 को भी ले लेंगे। तो जो हम लोग ले लिए ये तो हम लोग का 1 हुआ, और जो नहीं लिए हैं उसके प्लेस पे हम लोग 0 पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे, 0। और जो हम लोग का आंसर आया, जो आया वही हम लोग का आंसर। कहने का मतलब 75 का जो आंसर बना ये बना हम लोग का 100। इसको डायरेक्टली ऐसे ही लिखना है क्योंकि ये पहले ही हम लोग पलट दिए 1011। ये हम लोग का हो गया आंसर। बात समझ में आ गया। तो इस टाइप से हम लोग बनाएंगे तो हम लोग का इजीली से ये बन जाएगा। और छोटा छोटा थोड़ा बहुत हम लोग का माइंड जो होता है, माइंड को थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है। जैसे कि हम लोग के पास यहाँ पर 125 आया, तो 125 और एक चीज़ हम लोग को एक चीज़ याद रखिएगा। जैसे कि अगर बात किया जाए कि ये दोनों का सम जो होता है ना, ये दोनों का सम इससे 1 कम होगा, मतलब ये दोनों का सम कितना होगा, 3 होगा। और यहाँ से यहाँ तक का सम जो होगा वो हम लोग का होगा 8 से 1 कम 7। और यहाँ से यहाँ तक का जो सम होगा ये यहाँ से 1 कम होगा, मतलब 15 तक होगा। नहीं लिखा होगा ये कलर 15। यहाँ से यहाँ तक का जो सम होगा ये 32 है तो ये 31 तक होगा। यहाँ से यहाँ तक जब बढ़ेंगे तो ये 64 है तो यहाँ पर तक 63 होगा, मतलब इसके पीछे सारे सम कर देंगे तो 63 जाएगा। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा हम लोग कुछ चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। और 125 का जब बनाएंगे हम लोग, देखिए 125 के लिए भी मैक्सिमम हम लोग का टोटल यहाँ पर आएंगे तो 128 होगा। 128 में से अगर 3 को घटा दे तो 125 बन रहा है। तो ये हम लोग का डायरेक्टली पता चलेगा। 128 में से हम लोग क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं 3 को, ठीक है। तो हम लोग कितना हो जाएगा, 125 होगा। अच्छा सॉरी 128 यहाँ तक है, तो यहाँ तक जो बनेगा हम लोग का, ये बनेगा हम लोग का 127। तो 127 में से हम लोग कितना घटाएंगे, 2 को हटा देंगे। तो 2 को जैसे ही हटाएंगे तो हम लोग का बन जाएगा 125। तो डायरेक्टली हम लोग आंसर इधर से लिखते चलेंगे कि हम लोग का 64, इसका आंसर आ जाएगा हम लोग का 64 के लिए 1 बना, 64 32 के बाद आता है 16 के बाद आता है 8 के बाद आता है 4 के बाद आता है 2, लेकिन नहीं लेंगे, 2 के बाद आता है 1, ले लिए हम लोग, खत्म हो गया, हम लोग का आंसर बन गया। बात समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही हम लोग डायरेक्टली हम लोग बना सकते हैं, देख के बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं होगा इसमें, कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए हम लोग इजीली से इसको बड़ा कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। और इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन रहता है हम लोग का, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो इसको हम लोग इजीली से कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको अगर लॉन्ग मेथड में करें या तो बॉक्स में भी हम लोग रखें तो पर भी वही आंसर आएगा। एक बार आप लोग ट्राई करके देख लीजिए, 100% यही आंसर आएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने अगर कर दिया तो यहाँ पर 64 शॉर्टकट मेथड में मैं कर रहा हूँ, 32 16 8 4 2 1। तो यहाँ पर 1 1 1 1 1 0 1, ठीक है। तो यही आंसर आया है यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 1 0 1, ठीक है। तो यही इसका आएगा आंसर। किसका है ये, इसका। बात क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 175 है, 1025 है। देखिए ये क्वेश्चंस को देखने से पता चल रहा है कि अगर 1024 हम लोग ले लेंगे और एक ले लेंगे 1 तो हम लोग का हो जाएगा। तो इसमें हम लोग 1 पुट कर देंगे, इसमें 1 पुट करेंगे, बीच में जो बाकी जो रहा तो इसके बाद में 512 0, 256 0, 128 0, 64 0, 32 0, 16 0, 8 0, 4 0, 2 0 1 1 आ गया इसका आंसर।
बात समझ में आ रहा है? तो इस टाइप से हम लोग कोई भी क्वेश्चंस को करेंगे ना तो हम लोग इजीली से इसको बना सकते हैं विद मतलब विद इन 5 सेकेंड्स में बोल सकते हैं हम लोग। मतलब इसको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना है, मतलब ऑपोजिट वाला याद रख लेना है, बस हाफ हाफ करते जाना है। पहले सबसे पहले जिसको भी ले लिए उसका हाफ करते चले, हाफ करते चले, हाफ करते चले, और जो आएगा उसको हम लोग लेते चलेंगे। ठीक है, 175 का इसका भी हम लोग करेंगे तो इसका 128 से स्टार्ट करेंगे, 128 ये लेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि 128 लेंगे तो उसके बाद हम लोग का बचेगा कितना। इसमें अगर 128 घटा देंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 15 - 7 आ जाएगा, और इसमें आ जाएगा हम लोग का 47 आ रहा है। तो फिर से हम लोग को लेना पड़ेगा 32, यहाँ पर बीच में बच गया हम लोग का 64, हम लोग नहीं लिए है ना। 32 यहाँ पर घटा दीजिए, 32 घटाइएगा तो ये आ जाएगा हम लोग का 15। तो 15 के लिए हम लोग का 16 छोड़ के बाकी सारा लेना पड़ेगा, यानी 8 4 2 1। तो यहाँ पर जो बना हम लोग का 1 और यहाँ पर 0, इसके बीच में 64 आता है, फिर से 32 के लिए 1, यहाँ पर 0, फिर से 1 1 1 1। ठीक है, ये इसका हम लोग का बन गया बाइनरी नंबर। ठीक है, तो ये स्टेप से हम लोग को बहुत इजीली से हम लोग बाइनरी नंबर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये क्वेश्चन का आप लोग इजीली से निकाल लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन आता भी नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब आ जाता है हम लोग के इसी की सेम टाइप्स में, अब आ जाता है हम लोग का डेसिमल नंबर। अब थोड़ा सा माइंड हो रहा होगा कि सर डेसिमल नंबर का कैसे निकालें हम लोग। इसका भी बहुत ही इजी है। जैसे कि हम लोग 8.5 है, इसमें 2 पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है, एक तो 8 और एक हो रहा है 0.5। तो जब 8 का हम लोग निकालेंगे तो 8 का वही सेम रूल होगा हम लोग का। तो 8 का क्या होता है, 8 अच्छा 4 2 1, 8 का निकल गया बाइनरी। उसके बाद 0.5 हम लोग बनाएंगे किसका, 0.5 का। अब इसको ध्यान से समझिएगा, 0.5 को क्या करते हैं हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 1.0। अब मतलब अब देखना भी पड़ेगा कि लास्ट में डेसिमल में के बाद 0 कब आ रहा है। जब तक 0 नहीं आ रहा तब तक करते जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा भी टाइम्स नहीं करेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होता है जो कभी भी आता ही नहीं है। ठीक है, तो उसे हम लोग करते नहीं जाएंगे। अप्रॉक्सीमेट 10 डिजिट जो भी हम लोग का बोला जाएगा उतना ही हम लोग का जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा एक, तो ये आ जाएगा हम लोग का। अब लिखेंगे कैसे, देखिए ये सिंपल सा 1 आ गया, तो इसका हो गया हम लोग का 1000.1। ये हो गया हम लोग का बाइनरी, किसका, इसका। बात समझ में आया। 5 का ये भी वही होगा, 4 का निकाल के हम लोग ले सकते हैं 25। इसको हम लोग देखते हैं, देखिए 1 का तो सिंपल सा हम लोग का 1 रहा, 0.25 का अब 0.25, इसको तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा थोड़ा सा, 2 से करेंगे तो ये 0.50। तो इसमें रिमाइंडर अब यहाँ पर चेक करेंगे हम लोग कि इसमें हम लोग क्या लिखाएंगे। यहाँ पर देखिए जब डेसिमल के इधर जब 1 आएगा तभी 1 होगा, अदरवाइज ये 0। फिर से अब 0.5 आया तो 0.5 × 2 करेंगे तो ये 1.0 आ गया, तब जाके 1। तब अब आके हम लोग इधर से लिखेंगे तो ये 0.1, ये हो गया हम लोग का डेसिमल। बात समझ में आ रहा है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। इसमें देखिए ये तो 1 रहा पॉइंट, आगे हम लोग 0.75 करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये आ जाएगा हम लोग का 1.50 आ जाएगा। अब 1.50 आया तो इसमें हम लोग लिखेंगे रिमाइंडर में कितना आ जाएगा, रिमाइंडर नहीं बल्कि ये डेसिमल से पहले कितना आ गया 1 आया, तो इसमें हम लोग 1 रखेंगे। और बाकी जो आया 0.50 इसको 2 से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.00 आ जाएगा, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो इसका डेसिमल हो गया 11 डेस बाइनरी। ठीक है, तो मैंने एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये तो 25 है, ये भी ईजी है। 14.44। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग कैसे बनाएंगे, पहले 14 का बनाएंगे। तो 14 का जो बाइनरी बनेगा वो क्या होगा, देखिए 14 का लेंगे तो हम लोग 16 नहीं ले सकते हैं, मतलब 8 लेंगे, 4 लेंगे, 8 4 12 प्लस 2 लिए 14 हो गया 0। ये इसका बाइनरी बना। और 0.44 को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 = 0.88 ये आ गया। तो इसमें हम लोग कितना आया 0, तो 0.88 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.76, ये आ जाएगा 6 आ जाएगा, और 1 हो जाएगा 6 7 1.76। तो अब देखिए यहाँ पर 1 आ गया तो यहाँ पर 1 लिखेंगे हम लोग, और बाकी 0.76 को इधर लिख दिए, इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 2 12 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 14 1 15 52 आ जाएगा 1 पॉइंट। तो फिर से इसमें भी हम लोग क्या रखेंगे 1 रखेंगे, और ये जो 52 आया 52 0.52 को एज इट इज हम लोग लिखेंगे। लिखने के बाद यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.04। ठीक है, 2 to 4। तो इसमें फिर से 1 लिखेंगे हम लोग, बाकी जो 0.4 है
इंटू 2 करेंगे तो 0.04 है, 0.04 है तो 0.08 आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा हम लोग का 0। फिर से अगर 0.08 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.16, तो इसमें भी आ जाएगा हम लोग का 0। 0.16 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा हम लोग का 0.32, तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, सॉरी इसको भी लिखेंगे हम लोग 0। अब इसी टाइप से हम लोग आगे करते जाएंगे, इसमें लिखना भी ऐसे ही हम लोग को 0.32 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा ये 0.64, तो इसमें भी लिखेंगे हम लोग 0। 0.64 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.28 आ जाएगा, तब लिखेंगे हम लोग 1, क्योंकि यहाँ पर अब हम लोग का 1 आ गया। अब फिर से आ जाइए 0.28 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 0.56, तो यहाँ पर हम लोग का फिर से आ जाएगा 0, ठीक है। और 0.56 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा हम लोग का 5 to 12 1.12, तो ये आ जाएगा 1। तो ऐसे ही ये हम लोग का कंटिन्यू जाते रहेगा ऐसे, ठीक है। तो ये हम लोग का देखिए इधर से अब लिखना है इधर से, तो हम लोग के पास जो डेसिमल बनेगा इसका, सॉरी बाइनरी बनेगा, बाइनरी हम लोग का बनेगा 1110, यहाँ तक आ गया पॉइंट। अब यहाँ से लिखना शुरू करें 0 1 1 1 2 3 0 1 2 3 4 0 4 0 और 1 0 1 1 0 1, ठीक है। ये हम लोग का बाइनरी में आ गया। तो इस टाइप से हम लोग डेसिमल्स का नंबर रहेगा तो डेसिमल नंबर को भी हम लोग इजीली से बना सकते हैं। आई होप आप लोग को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस होगा इधर, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आ जाता है हम लोग बाइनरी टू डेसिमल। अभी हम लोग क्या सीखे, डेसिमल टू बाइनरी सीखे। अब हम लोग क्या देखेंगे कि बाइनरी टू डेसिमल हम लोग कैसे जाते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या सीखा, बाइनरी टू डेसिमल कैसे जाते हैं। बाइनरी टू डेसिमल के लिए हम लोग 2 मेथड पढ़े। पहला तो हम लोग शॉर्टकट मेथड पढ़े। शॉर्टकट मेथड में हम लोगों ने देखा, पहला तो हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़े, जो एलसीएम वाला, जो कंप्लीटली डिवाइड वाला मेथड, डिवीजन वाला मेथड एक देखे। दूसरा हम लोग देखे शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में हम लोग जो सिंपल से 2 का ये वाला से 2 का मल्टीपल से हम लोग देख लिए, ठीक है। अब हम लोग को करना क्या है, बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर में जाना है। मतलब कोई भी बाइनरी नंबर होगा उससे हम लोग कहाँ पर जाएंगे, डेसिमल में। तो इसके लिए मैं बहुत ही शॉर्टकट से बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि आप लोग को क्या करना है, वही वाला बॉक्स याद करना है, पीछे वाला। पीछे वाला बॉक्स क्या होता था, वन 2 4 8 16 32 64 128 1 256 512, यानी 512। तो 512 मतलब अप्रोक्सीमेट हम लोग 1000 तक यहीं से बना सकते हैं। इससे आगे आ जाता है हम लोग का 1024, मतलब 1023 तक हम लोग यहीं पर बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग के पास आ गया 1000, कोई एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे। अच्छा, हम लोग को भी लेना है, हम लोग को बाइनरी नंबर लेना है। हम लोग अंदाजी का कुछ भी लेते हैं, 1 1 1 0 1 1 0 0, ज़्यादा नहीं लेंगे। बाइनरी है, इसको हम लोग कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में। अब ध्यान से समझिएगा, करना कुछ नहीं है इसमें। जहाँ पर 1 इधर से पुट करना है, लास्ट वाला डिजिट 0 है तो इसको 0 लेना है, 2 में 0 है तो इसको 0 लेना है। मतलब ये जो डिजिट है उसको इसे मल्टीप्लाई कर देना है। 4 × 1 4 हो गया, और बीच में प्लस लगा देते चलना है। उसके बाद 8 के प्लेस पे +8 प्लस 16 के प्लेस पे 0, 32 के प्लेस पे 32 प्लस 64 के प्लेस पे 64 प्लस 128 के प्लेस पे 128। जो सम आ गया वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। 8 4 12 और ये आ जाएगा हम लोग का 32 44 प्लस 64 108 और यहाँ पर 108 236 ये आ जाएगा हम लोग का आंसर। बात समझ में आ रहा है। कुछ नहीं करना है, जैसे कि जो भी हम लोग का यहाँ पर है ना, इसको जाके इधर से पुट करना है। इसको 0 0 1 1 0 1 1 1 यहाँ तक आ गया। और जहाँ 1 1 है उसको लेके ला के लिखना है 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 0 16 को हटा दीजिए 8 प्लस 4, बस इसको लिख लीजिए। तो ये आ जाएगा हम लोग का 128 प्लस 60। अच्छा, अभी तो सम किए इसका 236, ये हम लोग का आंसर
हो जाएगा। मतलब एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे कि हम लोग कोई भी बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में कैसे हम लोग जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लोग इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे, 1 + 2 + 4 नहीं लिखेंगे, 4 × 2 = 8 लिखेंगे, +16 नहीं लिखेंगे, +32 लिखेंगे। तो ये आ गया हम लोग का आंसर 43। बात समझ में आ रहा है, ये आ गया हम लोग का 43 आंसर। अच्छा, ये है हम लोग का आंसर। इसमें भी अगर बात करें, अच्छा इसमें 1 होना चाहिए, इसमें भी अगर देखेंगे तो 1 लिखेंगे, +2 लिखेंगे, +2 × 2 = यहाँ पर 2 × 2 = 4 लिखेंगे, +4 × 2 = 8 नहीं लिखेंगे, 8 × 2 = 16 लिखेंगे, +16 + 16 × 2 = 32 नहीं लिखेंगे, 2 × 64 नहीं लिखेंगे, 2 × 64 128 ये लिखेंगे। अब इसको सम कर देंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 16 + 4 + 16 20 + 48 50 50 + 1 51 151। ठीक है, तो ये हम लोग का बहुत ही एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, जिसमें हम लोगों ने सीखा, क्या सीखा, डेसिमल टू बाइनरी सीखा और बाइनरी टू डेसिमल सीखा। ये एक क्वेश्चन हम लोगों ने सीखा आज, और ये क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन होने वाला है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है हम लोग का इस टाइप का क्वेश्चन, जिसमें हम लोग क्या रहता है, 2 बाइनरी नंबर रहेगा, जैसे कि ये नंबर और इस नंबर को दोनों को हम लोग एक साथ ऐड कर देंगे प्लस दिस। तो उसमें हम लोग क्या करना है, पहले इसको हम लोग को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद जो नंबर आएगा, जैसे कि ये 43 आया, ये 151 आया, तब जाके इसको ऐड करेंगे, फिर जाके इसको कन्वर्ट कर देंगे हम लोग किस में, बाइनरी में। इस टाइप से हम लोग को इसका प्रोसेस करना है एडिशन वाला में। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन एडिशन वाला देखिए, एडिशन वाला 11011101 ये बाइनरी में है, प्लस 10110111 ये भी बाइनरी में है। इसको इज इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन मार्क है। तो हम लोग पहले इसको कन्वर्ट करना है, तो ये कितना होगा देखिए, 1 + 0 है, 2 नहीं लेंगे, 2 × 2 = 4 लेंगे, 4 × 2 = 8 लेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 2 का पावर 1 लिए, 2 का पावर 2 नहीं लेंगे, 2 का पावर 3, अरे 0 से स्टार्ट करते हैं, गड़बड़ हो जा रहा है, 1 मिनट रुकिए, यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, ये सारे 2 का पावर 0 1, 2 का पावर 1 नहीं लेंगे, 2 का पावर 2 4 ले लिए, 2 का पावर 3 8 ले लिए, 2 का पावर 4 नहीं लिए, 2 का पावर 5 32 ले लिए, 2 का पावर 6 64 ले लिए। सम कर देते हैं, 40 60 104 108 109 हो गया इसका। इसका चेक करेंगे तो ये हम लोग का लेंगे, यहाँ पर देखिए 2 का पावर 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पर लेंगे हम लोग 2 का पावर 0 नहीं लेंगे, 2 का पावर 1 लेंगे, मतलब 2 ले लिए, 2 का पावर 2 ले लेंगे, 4 3 नहीं लेंगे, 5 2 का पावर 4 2 × 2 = 4 2 × 8 2 × 16। उसके बाद लेंगे हम लोग प्लस 32 5 प्लस 64 नहीं लेंगे, प्लस 128 लेंगे। सम कर देंगे, ये आ जाएगा हम लोग का 4 + 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये दोनों को सम करेंगे 20 हो जाएगा, 30 52 हो जाएगा, यहाँ से हम लोग का 130 हो जाएगा, 52 + 130 180 52 अच्छा 182, तो ये 182 हो गया। अब फाइनली क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे, 109 + 182 इज इक्वल टू हम लोग के पास आ जाएगा 291। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, फिर से हम लोग डेसिमल बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके करने के लिए हम लोग को चाहिए होगा 256 1 ले लिए, 64 256, देखिए 256 इसमें घटाएंगे तो ये कितना देगा हम लोग को, 256 जब घटा देंगे तो 256 घटा ही देते हैं, तो ये आ जाएगा हम लोग का 5 और ये आ जाएगा हम लोग का 35। तो हम लोग इस कितना लिए थे, 256 लिए, 128 नहीं लेंगे, 64 नहीं लेंगे, 64 से हाफ हो जाता है 32 हम लोग लेंगे, 32 यहाँ पर घटा देंगे तो हम लोग आ जाएगा 3, 32 ले लिए तो 16 नहीं लेंगे, 8 नहीं लेंगे, 4 नहीं लेंगे, 2 लेंगे, 1 लेंगे। ये बना हम लोग का बाइनरी। मतलब इसका जो आंसर आया, आंसर बनेगा हम लोग को 1000100
11। बात समझ में आ गया? ये हम लोग का समेशन वाला का होता है। तो इसी टाइप से और भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को आप लोग बना लीजिए। तो आज हम लोगों ने मेनली देखा डेसिमल टू बाइनरी, जिसमें डेसिमल प्लस दिस, और बाइनरी टू डेसिमल, जिसमें सम भी देखे, और इसी टाइप के सब्ट्रैक्शन भी इसी टाइप से बनेगा, और मल्टीप्लिकेशन भी इसी टाइप से बनेगा। इसका वीडियो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग हेक्सागोनल या तो जो भी होगा उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। और हम लोग का अभी ये जो सीरीज़ है ये कंटिन्यू हम लोग का चलता रहेगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल है हम लोग का 3P स्टडी पॉइंट्स का ऑफिशियल चैनल होगा। और या तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।